भाग 1 इंट्रो। आज की दुनिया बनने से बहुत पहले, जब बड़े बड़े साम्राज्य उठते थे और फिर मिट्टी में मिल जाते थे, तब दुनिया के दो अलग कोनों में दो योद्धाओं ने जन्म लिया। एक प्राचीन भारत की तपती धूप के नीचे, दूसरा यूनान के गहरे समंदरों के किनारे। दोनों के बीच हजारों मील का फासला था और शायद हजारों सालों का भी, लेकिन फिर भी उनकी कहानियां हैरान कर देने वाली तरह से एक जैसी थीं। दोनों देवताओं की संतान थे। दोनों इस दुनिया में आए एक ऐसे भाग्य के साथ जो किसी आम इंसान के लिए बहुत भारी था। दोनों अपने समय के सबसे महान योद्धा बने और दोनों जवान उम्र में मारे गए। इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, इसीलिए नहीं कि उनमें हुनर की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किस्मत उनका अंत बहुत पहले ही लिख चुकी थी। ये कर्ण और अकील्स की कहानी है, दो ऐसे योद्धाओं की जिनकी जिंदगी शुरू से ही एक त्रासदी थी और शायद एक ही आत्मा की कहानी, जिसे दो अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से सुनाया। भाग 2 देवताओं की संतान। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत में एक राजकुमारी की कहानी मिलती है। उसका नाम था कुंती। शादी से पहले और महायुद्ध शुरू होने से बहुत पहले कुंती को एक अनोखा वरदान मिला, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। जिज्ञासा में और शायद उसकी शक्ति को पूरी तरह समझे बिना उसने सूर्यदेव को पुकारा और सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए। उसी मिलन से एक बच्चे का जन्म हुआ, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर आया था। वो बच्चा था कर्ण। लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत खुशी से नहीं हुई, बल्कि डर और शर्म से हुई, क्योंकि कुंती अविवाहित थी और उस समय समाज में इज्जत सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी। इसीलिए उसने अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। बोलना सीखने से पहले ही दुनिया ने उसे छोड़ दिया। देवताओं का प्रिय, लेकिन इंसानों द्वारा ठुकराया हुआ। भाग 3 अकीलीस। दुनिया के दूसरे कोने में प्राचीन यूनान की कहानियों में एक और दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। उसकी मां थी थेटिस, समंदर की देवी, और उसके पिता पेलियस एक इंसानी राजा, और कर्ण की तरह अकील्स भी जन्म से ही एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ था। उसकी मां जानती थी कि उसका बेटा महान बनेगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर अकील्स युद्ध के रास्ते पर गया तो उसकी मौत बहुत कम उम्र में होगी। इसीलिए उसने किस्मत को बदलने की कोशिश की। कुछ कहानियां कहती हैं कि उसने अकील्स को स्टिक्स नदी में डुबोया ताकि वो अमर हो जाए, और कुछ कहती हैं कि उसने उसे लड़की बनाकर छुपा दिया ताकि वो युद्ध से दूर रह सके। लेकिन किस्मत हमेशा उन लोगों तक पहुंची जाती है जो उससे भागने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, और कर्ण की तरह अकील्स भी महानता और दुख दोनों लेकर पैदा हुआ था। भाग 4 वो योद्धा जो कभी कहीं के नहीं थे। कर्ण महलों से दूर बड़ा हुआ, राजसी जिंदगी से दूर। उसका पालन पोषण एक सारथी और उसकी पत्नी ने किया। दुनिया के लिए वो कोई राजकुमार नहीं था, बस एक साधारण लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, खुद को साबित करने की आग। वो दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद था। गुरुओं ने उसे ठुकराया, राजाओं ने उसका मजाक उड़ाया, और समाज ने कभी उसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। धीरे धीरे उसका दर्द कड़वाहट में बदलने लगा। भाग 5 अकीलीस का अकेलापन। अकीलीस का अकेलापन अलग था। उसे इसलिए नहीं ठुकराया गया क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा महान था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा खतरनाक। यूनानियों के बीच अकील्स लगभग डर का नाम बन चुका था। एक ऐसा योद्धा जिसकी मौजूदगी ही युद्ध का नतीजा बदल सकती थी। लेकिन अपनी सारी ताकत के बावजूद वो कभी
आम इंसानों के बीच अपना स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि वो आधा देवता था और आधा इंसान, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। और शायद यही चीज उसे सबसे ज्यादा अकेला बनाती थी। और यही कर्ण और अकील्स की कहानी एक जैसी लगने लगती है। दोनों अकेले थे, क्योंकि महानता इंसान को दुनिया से अलग कर देती है। भाग 6, महानता का चुनाव। हर महान कहानी में एक पल ऐसा आता है जब नायक को एक चुनाव करना पड़ता है, आराम या अमृता। अकील्स को एक भविष्यवाणी दी गई थी, अगर वो युद्ध से दूर रहता तो लंबी जिंदगी जीता, परिवार बनाता, बूढ़ा होता और धीरे धीरे दुनिया उसे भूल जाती। लेकिन अगर वो ट्रॉय के युद्ध में जाता तो हमेशा के लिए अमर हो जाता और कम उम्र में मर जाता। अकील्स ने महानता को चुना, अपनी मौत जानते हुए भी, क्योंकि उसके लिए एक छोटी लेकिन यादगार जिंदगी लंबी लेकिन भुला दी गई जिंदगी से ज्यादा मायने रखती थी। भाग 7, कर्ण का चुनाव। कर्ण के सामने भी ऐसा ही एक फैसला आया। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण उससे अकेले मिले और उन्होंने कर्ण को सच बताया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, पांडवों का असली बड़ा भाई, और असली हक उसी का था। कृष्ण ने उसे सब कुछ देने का प्रस्ताव रखा, राजगद्दी, सम्मान, परिवार, वो सब जिसकी तलाश कर्ण पूरी जिंदगी करता रहा। बस उसे दुर्योधन का साथ छोड़ना था। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया तब दुर्योधन ने उसे अपनाया था। और कर्ण के लिए वफादारी किस्मत से भी ज्यादा बड़ी थी, चाहे वही वफादारी उसे बर्बादी की तरफ क्यों न ले जा रही हो। भाग 8, किस्मत के श्राप। यूनानी कथाओं में अकिलीस की सिर्फ एक कमजोरी थी, उसकी एड़ी। और युद्ध के दौरान पेरिस ने एक तीर छोड़ा। कहते हैं उस तीर को खुद देवताओं ने रास्ता दिखाया और वही तीर अकील्स की एड़ी में जाकर लगा और यूनान का सबसे महान योद्धा गिर पड़ा। किसी योद्धा से हारकर नहीं, बल्कि किस्मत से हारकर। कर्ण का अंत भी कुछ ऐसा ही था। उसे कई श्राप मिले थे। एक श्राप यह था कि सबसे जरूरी समय पर उसका रथ उसका साथ छोड़ देगा, और एक दूसरा श्राप उसके गुरु परशुराम ने दिया था, क्योंकि कर्ण ने अपनी असली पहचान छुपाई थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पल में कर्ण अपनी विद्या भूल जाएगा, और किस्मत चुपचाप उसी पल का इंतजार करती रही। भाग 9, कर्ण का अंत। और आखिरकार वही पल आ गया। महाभारत के अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उसकी याददाश्त उसका साथ छोड़ने लगी, और पहली बार वो महान योद्धा बिल्कुल लाचार खड़ा था। उसने समय मांगा, एक निष्पक्ष मौका, लेकिन युद्ध कभी निष्पक्ष नहीं होता। अर्जुन ने अपना तीर छोड़ा और कर्ण टूटे हुए रथ के पास धरती पर गिर पड़ा। इसीलिए नहीं कि वो कमजोर था, इसीलिए नहीं कि उसमें साहस की कमी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका अंत बहुत पहले ही लिखा जा चुका था, बिल्कुल अकील्स की तरह। भाग 10, असली त्रासदी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कहानियां सिर्फ युद्ध की हैं, लेकिन सच में ये कहानियां उन लोगों की हैं जो पूरी जिंदगी खुद से लड़ते रहे। अकील्स इंसान और देवता के बीच फंसा हुआ था, और कर्ण जन्म और पहचान के बीच। दोनों पूरी जिंदगी एक ही चीज ढूंढते रहे, अपनापन, सम्मान, पहचान। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी लोग उनकी कहानियों से खुद को जोड़ पाते हैं, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोग जानते हैं अकेलापन कैसा लगता है, खुद को दुनिया में फिट न कर पाना कैसा लगता है, वो दर्द उठाना जिसे कोई और नहीं देखता। भाग 11, अंत। कर्ण और अकील्स दुखद इसलिए नहीं थे क्योंकि वो मर गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतकर भी वो कभी शांति नहीं पा सकते थे। तो क्या कर्ण भारत का अकील्स था या अकील्स यूनान का कर्ण? शायद दोनों नहीं। शायद दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने
एक ही योद्धा की कहानी बार बार बनाई। एक अकेला योद्धा, महान लेकिन शांति से वंचित, क्योंकि शायद हर सभ्यता आखिर में एक ही सच समझती है कि कुछ लोग बहुत तेज चमकते हैं और इसलिए बहुत जल्दी बुझ जाते हैं, और कहीं भूले हुए युद्ध क्षेत्रों की धूल में कर्ण और अकील्स की कहानियां आज भी एक दूसरे से बात करती हैं। दो योद्धा, दो किस्मतें, लेकिन एक ही दुख भरी कहानी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्राचीन कथाएं और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही शांत, गहरी और रहस्यमयी मिथकीय कहानियों के लिए। तब तक आराम से सोइए और याद रखिए, पुरानी कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती।